नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये जो इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 के बीच जो आंदोलन हुआ तो उसके बारे में जो सिलेबस के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चाहे आप बीएससी वाले हों, बीए वाले हों, बीकॉम, बीबीए, बीसीए हो, प्रथम सेमेस्टर में हो या अन्य सेमेस्टर में हो, ये जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीएससी के रूप में इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सब्जेक्ट को लिए हैं तो हम इकाई वार बात करेंगे। हर इकाई में देखेंगे 4 से 5 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ हम 30-32 के आसपास जो है 1 नंबर के लायक पूछने वाले प्रश्न को भी देखेंगे। उसको आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं या फिर एक लाइन में जो है प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका आपको आंसर देना होगा। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीएससी इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे प्रश्न पहला, तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं, 4 ऑप्शन दे सकते हैं या इसी तरह के एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको बताना है। तो दोनों तरीके से जो है आपको समझना है, पढ़ना है अच्छे से। तो पहला प्रश्न है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका जो आंसर है मेरठ। उसके बाद प्रश्न सेकंड की बात करें तो भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगला हम बात करते हैं प्रश्न तीसरा, 1857 के विद्रोह की तिथि निर्धारित हुई थी। 10 मई 1857 जो है ये निर्धारित हुआ था। उसके बाद प्रश्न चौथा की बात करें तो किसने 1857 के विद्रोह की शुरुआत सिपाही बगावत के रूप में की थी? तो सिपाही बगावत के रूप में जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी उन्होंने वो हैं मंगल पांडे जी। तो इस तरह से जो प्रश्न है 1857 से की जो क्रांति हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न है, इसको आपको जानना जरूरी है। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं, अगला प्रश्न पाँचवा, 1857 की क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 1857 की जो क्रांति इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को जो है लिया गया है ताकि आपके एग्जाम में जरूर आए, उस टाइप का प्रश्न है। आपको जो 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा उसमें आपको इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा ही। उसके बाद प्रश्न छठवां की बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसे भारत का वायसराय नियुक्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो रानी विक्टोरिया उस समय के जो है रानी थी, महारानी थी। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है ये जो है डबल जो है प्रश्न सातवां। तो यहाँ पर एक प्रश्न 8वां है, तो इससे संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें। अगला जो है 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति उस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। अगला जो प्रश्न है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन किसने इसको कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर। यहाँ से आप प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जीके की दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आप लिया गया है जो कि दोनों में आपके लिए काम आएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न की बात करें, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस क्रांतिकारी नेता की मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन का जो विरोध करते हुए लाला लाजपत राय का जो है मृत्यु हुई थी। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1929 में हुआ था का बदला लेने के लिए किसने माइकल और डायर की हत्या की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है
उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जो है माइकल ओडायर की हत्या की थी। उधम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न 16, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर है 1942। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो यहाँ से आप देख सकते हैं काकोरी कांड में जो एक फांसी दी गई थी, जो क्रांतिकारी जी है राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद 18 प्रश्न है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उसके बाद अगला जो है किस क्रांतिकारी नेता को शहीद आजम के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये जो है शहीद भगत सिंह। तो ये जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शहीद आजम के रूप में जो सम्मानित किए शहीद भगत सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता या गांधी जिन्ना समझौता कब हुआ था? 1916। अगला प्रश्न जो है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906। तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अगला बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 जो कि वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1914 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध अंत किस दिन हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत 11 नवंबर 1918। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक जो है लड़ा गया था। तो कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ, कितने दिन चला, ये सबको जो है जानना जरूरी है, कब तक चला। अगला बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जो प्रथम विश्व युद्ध जब चला अर्थात 1914 उस टाइम के जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। अगला प्रश्न जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? दो देश के बीच में जो आपस में युद्ध हो रहा है उसको रोकना, देशों के बीच युद्ध को रोकना उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला जो प्रश्न है रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब बाहर हुआ था? तो रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था, वह सन है 1917। अगला हम बात करें तो गोलमेज सम्मेलन का पहला सत्र कब हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन का जो पहला सत्र जो है 1930 में हुआ था। और अगला जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई। तो इस सन की बात करें तो 1942। जगह की अगर बात करें तो मुंबई से शुरू हुआ था। अगला जो प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है भी। तो गांधी इरविन समझौता 1931। और अगला जो प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने किस देश के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी? तो जापान के साथ जो है मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ एवं कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में किए थे। और सन की अगर बात करें तो 1943। और अगला जो क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका जो सही आंसर जो है 26 जनवरी 1950 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 34 नंबर भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से जो है एक एक नंबर में आने वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखा जो कि आपको एक नंबर में पूछ सकते हैं। जीके में भी इम्पोर्टेंट है और आपका जो ये सब्जेक्ट है जिसमें एक एक नंबर का भी आता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं। अब इसके पश्चात अगला हम बात करते हैं, अब हम जो है लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को इकाईवार देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला इकाई का देखते हैं जिसमें से आपको लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न पहला भारतीय राष्ट्रीयवाद का उदय कब और कैसे हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीयवाद का उदय जो है कब और कैसे हुआ। उसके बाद अगला जो है प्रश्न सेकंड की बात करें तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह क्यों कहा जाता है? और उसके बाद 1857 की क्रांति की असफलता का क्या कारण था? प्रश्न तीसरा जो कि आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला हम बात करें 1857 के विद्रोह किए थे, विद्रोह के कारण और परिणाम पर चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीयवाद की उत्पत्ति को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो है पहला यूनिट जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद अगला हम बात करें दूसरा यूनिट में जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन रहे हो, पहला प्रश्न है
दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। स्वदेशी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका दूसरा प्रश्न है इस यूनिट के अंतर्गत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों की व्याख्या कीजिए, जो है तीसरा प्रश्न इस यूनिट से बन रहा है। उसके बाद भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख एक कारण है, यहाँ पर कारणों हो गया टाइपिंग करते समय तो कारण है, तो प्रमुख कारणों की विवेचना या चर्चा कीजिए, प्रश्न चौथा। उसके बाद अगला हम बात करते हैं प्रश्न पांचवा, भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न छठवां इस यूनिट से जो बन रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेकेंड यूनिट से बन रहे हैं। उसके बाद अगला हम अगर बात करें यूनिट थर्ड में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, भारत में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधान की व्याख्या कीजिए। प्रश्न सेकंड की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न थर्ड की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता के उदय के प्रमुख ये भी कारण है। यहाँ पर जहाँ पर मैं कारण टाइपिंग किया वहाँ पर बीच बीच में करना हो गया है, तो इसको देख लेंगे, ये भी कारण है, तो कारण की व्याख्या कीजिए। वर्साई की संधि कब हुई थी एवं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी प्रमुख सैन्य लड़ाई हुई थी। उसके बाद अगला हम बात करें मुस्लिम लीग का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से इकाई थर्ड है जहाँ पर जो है आपको ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम अगला बात करते हैं नेक्स्ट चौथा इकाई की बात करें तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें जो इम्पोर्टेंट बन रहा है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। गांधीवादी आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का वर्णन कीजिए। भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद अगला हम बात करें तो छठवां प्रश्न जो कि इसमें से इम्पोर्टेंट, असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो है 6 क्वेश्चन है जो कि चौथा यूनिट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से जो है कुल 4 यूनिट है और हर यूनिट में जो है 5-6 इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय इसी के अंतर्गत, कोई लघु उत्तरीय में आ सकता है तो कोई दीर्घ उत्तरीय में, और कोई 2 क्वेश्चन को जो लघु उत्तरीय और छोटा छोटा क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को मिलाकर दीर्घ उत्तरीय में भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।